हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2025 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस r एज shown in figure. The bead moves under the combined action of gravity and a massless spring K attached to the bottom of the hoop. The equilibrium length of the spring is R. If the bead is released from top of the hoop with negligible zero velocity, zero initial speed, velocity of bead when the length of spring becomes R would be spring constant is K, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक बीड है और यह टॉप मोस्ट पोजीशन पर है और एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग का लेंथ आर है और इसको स्ट्रेच करके जो इस अभी टोटल स्प्रिंग का लेंथ हो गया है वह 2r है और इस जब टॉप मोस्ट पोजीशन पर है वहां पर इसका वेलोसिटी 0 है। जब इसको रिलीज किया जाता है तो यह मूव करते हुए एक पोजीशन पर पहुंचती है जिस पोजीशन पर इसका जो स्प्रिंग का लेंथ है वह इक्वल टू आर हो जाता है, यानी स्प्रिंग उस पोजीशन में अनस्ट्रेच है। तो उस समय जो बीट का वेलोसिटी है वह हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करेंगे, यानी जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर टोटल एनर्जी होगा वह इक्वल होगा जब अनस्ट्रेच स्प्रिंग के पोजीशन पर जब बीट पहुंचेगा उस समय जो टोटल एनर्जी होगा उसके इक्वल होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको टॉप मोस्ट पोजीशन पर एनर्जी निकालने के लिए, टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेट अस डिफाइन द बॉटम ऑफ द हुप वेयर द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एज द 0 लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एट द टॉप ऑफ द हुप हाइट इक्वल टू 2r है। जब टॉप पर बीड है तो वहां पर हाइट हो गया 2r। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू 2r, यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mg h के इक्वल होता है। तो यहाँ पर h की जगह 2r है तो यह हो जाएगा mg 2r। स्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अब स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच लेंथ है तो यह निकालने के लिए हम करेंगे 2r, जो टोटल लेंथ है स्प्रिंग का r है और अनस्ट्रेच लेंथ है r है। तो 2r माइनस r इक्वल टू r हो जाएगा, जो स्ट्रेच लेंथ है वह उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वह निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग एट टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, जो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ x की जगह r हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ के r स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर 0 होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो अब टोटल एनर्जी हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर 2mgr प्लस हाफ के r स्क्वायर प्लस 0। अब हम यह जो बीड है मूव करते करते अब उस पोजीशन पर आ जाता है जिस पोजीशन पर जो स्प्रिंग है अनस्ट्रेच लेंथ के इक्वल हो जाता है, यानी r के इक्वल हो जाता है। तो मान लेते यह x पॉइंट पर बीट पहुंचता है। तो यहाँ से सेंटर से जो हुप का सेंटर है वहाँ से जो स्प्रिंग का जो पॉइंट है दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो यह एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है। और इस ट्रायंगुलर शेप में देखते हैं कि तीनों जो इसका तीनों साइड इक्वल है, यानी यह आर के इक्वल है तीनों साइड। तो जो एंगल होगा ट्रायंगल के, तीनों एंगल होगा ट्रायंगल का वह इक्वल होगा 60 डिग्री, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। तो यह जो तीनों एंगल होगा 60 डिग्री होगा। अब
हमें जो एक्स पॉइंट है वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें हाइट मालूम करना पड़ेगा, यानी जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से कितने हाइट पर बीड है। तो मान लेते हैं कि एच हाइट पर बीड है, तो एच इक्वल हो जाएगा आर कॉस 60 डिग्री। तो यह हो जाएगा एच इक्वल टू आर बाई टू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो एच हमें मालूम चल गया, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वेयर स्प्रिंग बिकम अनस्ट्रेच दैट इज एट पॉइंट एक्स इक्वल टू mg/2। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग एट पॉइंट एक्स, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पर जो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यह अभी इस पोजीशन में जो स्प्रिंग है अनस्ट्रेच है, तो स्ट्रेच लेंथ हो जाएगा 0। तो स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v है, बीड का जो वेलोसिटी है v है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। अब इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी हो जाएगा mgr/2 + 0 + हाफ mv²। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वह इक्वल हो जाएगा अनस्ट्रेच पोजीशन में जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2mgr + हाफ kr² + 0 इक्वल टू mgr/2 + 0 + हाफ mv²। तो यह हो जाएगा हाफ mv² इक्वल टू 2mgr + हाफ kr² + mgr/2। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हाफ mv² इक्वल टू 4mgr - mgr/2 + हाफ kr²। और यहाँ पर 1/2 कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड है, LHS में भी है और RHS में भी है 1/2, तो कैंसिल इसको कर देते हैं। तो हो जाएगा mv² इक्वल टू 3mgr + kr²। यहाँ से हम v² निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा 3gr + 1/m kr²। और हमें v निकालना है, तो v हो जाएगा √3rg + 1/m kr²। तो हम ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ का जो फोर्थ ऑप्शन है वह इसके इक्वल है, तो हमारा जो आंसर होगा फोर्थ होगा और फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।